अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल देसी स्पार्की। आज मैं आया हूँ आपके सामने एक नए प्रोजेक्ट के साथ। और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें मेरे पास है एक लॉन मोवर। मुझे एक दोस्त ने दिया है क्योंकि उससे नहीं चल रहा था, या उसका ख्याल था कि ख़राब हो रहा था, वो फेंक रहा था। तो उसने कहा शायद तुम रिपेयर कर सको। तो मुझे भी नहीं पता मैंने ले लिया उससे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज। तो और मुझे ऐसे काम करना पसंद है। आई लव टू फिक्स थिंग्स एंड सो आज हम इसको ट्रबल शूट करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है जो ये काम नहीं कर रहा है। जो मैंने ऑनलाइन रिसर्च की उसमें इसके 5-6 वजूहात हैं कि ये काम नहीं करता। एक वजह तो ये है कि ये जब एक दफ़ा आप इसको यूज़ कर लें और अगर कोई लंबे से तक रख लें 5-6 महीने तक, तो इसमें फ्यूल कंटेमिनेशन आ जाता है। ये इसका छोटा सा फ्यूल टैंक है। इस कवर के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे फ्यूल टैंक है, और इसी के नीचे आप देख रहे हैं ये छोटा सा फ्यूल टैंक है, और इसी के नीचे है फ्यूल फिल्टर है। यहाँ पे भी कचरा आ सकता है, ठीक है। और उसके नीचे है ये चॉक है, इसको ऑन रखना चाहिए। जब बंद करने हैं तो आप इसको बंद कर रखें, नहीं तो फ्यूल इसमें लगा रहता है। और इसके बाद आता है कार्बोरेटर। ये कार्बोरेटर है, इसमें भी कचरा आ जाता है, या इसका जो इसमें इसकी भी सफाई होती है, या इसमें भी पानी आ जाता है। तो कंटेमिनेशन पानी की इसमें भी आ जाती है वक्त के साथ साथ, ठीक है। और दूसरा इसका जो सबसे एक और मसला है वो है स्पार्क प्लग। ये देखें, स्पार्क प्लग यहाँ लगा रहता है। तो स्पार्क प्लग को चेक करें, इसको खोल के कहीं इसमें कचरा तो नहीं आ गया, तो उसको आप ब्रश वायर से साफ़ कर सकते हैं। उसमें कार्बन जमा हो जाता है और बहुत सी इम्प्योरिटीज़, तो उसको क्लीन कर दें। यहाँ पे चेक करें कहीं रस्ट तो नहीं है। तो ये अपेरेंटली क्लीन है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा फ़िलहाल। तो बहुत ही साफ़ है। देखने में ये मशीन बिल्कुल नई सी लग रही है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। और ये फ्यूल उसमें है, कंबशन इंजन इसमें लगता है। जैसे कि आप मोटरसाइकिल का जो बोट होती हैं उसमें ये लगता है। ये 4 स्ट्रोक इंजन है, और ये बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ इंजन है, बेसिक इंजन है, कोई भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो इसको मैं बारी बारी हर चीज़ चेक करता हूँ कि देखता हूँ कि ये किस तरह ये काम। फ़िलहाल ये स्टार्ट नहीं हो रहा। मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। आप जितना भी इसको स्टार्ट करें ये स्टार्ट नहीं हो रहा। कंबशन इंजन है, और इसमें बहुत ही सिंपल इंजन है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ मसले होते हैं, उसको देखना होता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। अच्छा, स्पार्क प्लग के बाद एक और चीज़ होती है कॉइल, जो इसको एनर्जाइज करती है स्पार्क प्लग को। और ये इस तरह काम करती है कि हर साइकिल के साथ ये जो ऊपर देख रहे हैं फ्लाई व्हील, जिसको हम स्टार्टर, जैसे मॉडर्न कार में हमारे पास स्टार्टर मोटर होती है, इसमें ये फ्लाई व्हील होता है। ये देख रहे हैं, यहाँ से हम खींचते हैं तो ये फ्लाई व्हील स्टार्टर पुली के साथ ही फ्लाई व्हील घूमता है, और वो मैग्नेटिक पल्स के थ्रू, कॉइल के थ्रू इसको एनर्जाइज करता है इसको। तो ये कहीं कॉइल तो ख़राब नहीं है, एक कॉइल का भी प्रॉब्लम होता है, फिर आपको कॉइल चेंज करनी पड़ती है इसमें। सो ये 5-6 इश्यूज़ हैं, इनको बारी बारी चेक करें तो ये फिक्स हो सकता है। अच्छा, लॉन मोवर की मुझे कभी इतनी ज़रूरत इस घर में नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा जो घर है वो बिल्कुल ही एक तरह से कहना चाहिए मेंटेनेंस फ्री है। उसमें कोई
घास नहीं है, ना पीछे, ना तो सारे आर्टिफिशियल है, आप देख रहे हैं। सो सिर्फ ये पैच है जो मुझे करना पड़ता है। यहाँ की रिक्वायरमेंट है कि अपने घर के पास जो आपकी ग्रास है उसके ज़िम्मेदार आप हैं। ये छोटा सा पैच है, इतना नहीं है कि मैं एक अलग से मशीन ख़रीद के रखूँ। मैं चीज़ें कम रखना चाहता हूँ अपने गैराज में, और ये सिर्फ छोटे से पैच के लिए मैं एक मशीन नहीं लेना चाहता। जगह घेरती हैं मशीनें, बड़ी होती हैं, लेकिन मैंने कहा चलो ये मिल गई है तो इस पर अपना हाथ साफ़ कर लेता हूँ। तो मुझे पर्सनली कहना चाहिए कि 18 वोल्ट जो होती हैं वो पसंद है लॉन मोवर्स। 36 वाट में भी, 40 वोल्ट में भी आती हैं, वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इतनी ताकतवर नहीं होती जितनी ये कंबस्शन इंजन वाली फ्यूल पावर्ड होती हैं। इसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है और ये फंसती नहीं है कटिंग के दौरान, जबकि इसमें 18 वोल्ट जो होती हैं वो इतनी पावरफुल नहीं होती। वो उसमें घास फंस जाए तो वो रुक जाती हैं, फिर उसको साफ़ करना पड़ता है बार बार। सो ये थोड़ा सा है, लेकिन इसका अलग अपने वो हैं ड्रॉबैक्स या प्रो एंड कॉन्स होते हैं। इसमें धुआं बहुत ज़्यादा होता है बाज़ दफ़ा, तो हर चीज़ का अपनी फ़ायदे और नुकसानात होते हैं। So let's get to the work and find out what's going on. तो ये मैंने वक्त बचाने के लिए इसको पहले ही खोल दिया था स्पार्क प्लग को, और अब चेक करते हैं। तो इसकी हालत देखें, बहुत ही ख़राब है। इसको मैं साफ़ करता हूँ किसी चीज़ से, ब्रश वायर से, अपना वायर ब्रश से साफ़ करता हूँ, मेरे पास है। और उसके साथ में फिर इसको देखता हूँ कि स्पार्क आता है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर हम कॉइल की तरफ जाएंगे। पहला मैं ये रूल आउट कर दूँ ये चीज़ें, क्योंकि बाकी चीज़ें इतना मैटर नहीं करती। अपना जो फ्यूल अपना एयर फ़िल्टर है वो तो बहुत ही ऑब्वियस है, वो हर कोई चेक कर सकता है, उसके लिए ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपेरेंट होता है, देखने में आ जाता है। सो पहले हम इसको साफ़ करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये 2-4 किस्म के हैं मेरे पास क्लीनिंग टूल हैं, रोटरी वायर ब्रश। इसको मैं ड्रिल में लगा देता हूँ और ये ज़बरदस्त तरीके से क्लीनिंग करते हैं। जंग आलू चीज़ को कहीं रंग रिमूव करना, ये छोटे से हैं, मेरे पास बड़े और हैं, वह मेरे अपने जॉब पे पड़े थे, लेकिन ये काम कर जाते हैं। और ये वायर जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, उसमें रस्ट आ जाता है, कभी सोल्डर भी नहीं हो सकती, तो ये भी उसके काम भी आता है। स्कोप छोटी सी हैं लेकिन बड़े काम की हैं। तो अभी मैं इसको क्लीन करता हूँ ऐसे, और ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई है, कोई वो नहीं है इस पर। थोड़ा सा ये ब्लैकिश सा देख रहे हैं, वो इसको मैं फ्यूल से अभी साफ़ करता हूँ तो ये बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगी अल्कोहल से या किसी चीज़ से। तो इसको मेरे पास अल्कोहल है, उसके साथ इसको मैं वॉश करता हूँ। दिख रहा है तो इतना कचरा है इसमें, हालांकि मैंने इतना साफ़ किया इसको। एक मिनट, देख रहे हैं? हाँ अभी देखें कैसा साफ़ हो गया, ये पूरी तरह साफ़ हो गया, थोड़ा सा भी कार्बन नहीं है। और ये देखें
हालांकि ये साफ़ कर दिया था मैंने, लेकिन अभी भी इसको सफाई चाहिए। सो अभी इसको वापस डाल के इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा काम करता है ये। जी, तो स्पार्क प्लग की सफाई के बाद इसको मैंने फर्दर रूल आउट करने के लिए कि स्पार्क प्लग में इटसेल्फ कुछ ख़राबी तो नहीं है, तो इसको मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। इसको ओम सेटिंग पे मैंने यहाँ रखा हुआ है, और उससे ये होगा कि एक मिनट दिखाऊँ आपको मीटर पे। हाँ, ये ओम सेटिंग पे मैंने इसको रखा हुआ है, तो ये आइडियली आपको 4 से 8 किलो ओम या 4 से 8,000 ओम की रीडिंग आपको बताएगा। इसका मतलब कि ये इसके अंदर जो रेजिस्टर है वो सही सलामत है, नहीं तो वो उड़ जाता है, तो ये भी कंटिन्यूटी इसकी ख़राब हो जाती है। सो वो चेक करने के लिए मैंने एक प्रोब यहाँ लगाई है और दूसरा मैंने मीटर प्रोब यहाँ पे लगाई है। तो आप रीडिंग देख सकते हैं। एक मिनट, स्लिपरी है ज़रा। तो ये 4.14 है इस वक्त मीटर दिखा रहा है। एक मिनट, ये रीड नहीं कर रहा, फोकस हट गया था। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं 4.14 इस वक्त ये इसकी रीडिंग बता रहा है। इसका मतलब कि ये स्पार्क प्लग बिल्कुल ठीक है। अब हमें दूसरा तरीका इसका देखना है कि क्या इसमें स्पार्क आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा। अगर इसमें स्पार्क आ रहा है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो फिर हमको फर्दर उसको रूट कॉज को डिग आउट करना पड़ेगा, यानी कॉइल हमें चेक करनी पड़ेगी जहाँ से ये पावर आ रहा है। तो जो फ्लाई व्हील होता है उसके अंदर मैग्नेट लगे होते हैं, वो इसके गिर्द घूमता है, कॉइल के गिर्द, तो एक एनर्जी पैदा होती है, एनर्जाइज करता है वो इसको। तो अभी नेक्स्ट टेस्ट वो करते हैं। तो हम अपना दूसरा टेस्ट करते हैं कि इसको जो है स्पार्क प्लग को यहाँ लगा के क्लिक की आवाज़ आनी चाहिए कि लग गया है, और इसको फिर इसकी स्पार्क चेक करते हैं। इस दौरान इसको ये जो है बॉडी से टच होना चाहिए, इसका जो मेटल पार्ट है ये वाला, सो ये बॉडी से टच होना चाहिए और आपको स्पार्क दिखनी चाहिए। अगर स्पार्क नहीं है तो इसका मतलब है कि कॉइल में कुछ मसला है। फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जी, मुझे तो स्पार्क दिख रहा है। अगर आपको मैं एंगल अगर कैमरे का सही रखूं तो अभी चेक कराता हूं। तो अभी मैंने इसको बिल्कुल फोकस किया है स्पार्क प्लग की तरफ। अगर यहाँ स्पार्क दिख रही है तो इसका मतलब सब ठीक है। फिर हमें फ्यूल और कॉइल या और अगर स्पार्क दिख रहा है तो मतलब कॉइल, ये भी तय हो गया कि कॉइल भी ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, दिख रही है, मुझे तो दिख रही है। सो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्पार्क है, इट्स अ गुड साइन। तो ट्राई करके देखते हैं। तो जी, हमने स्पार्क प्लग की सफाई कर दी, उसका स्पार्क भी चेक कर लिया। स्पार्क आ रहा है तो ये अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि कॉइल भी ठीक है और स्पार्क प्लग भी ठीक है। सो अभी आके चेक करते हैं इसको। अभी लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ये पूरी तरह कनेक्ट है रन कंडीशन पे, और ये चोक भी ऑन है। बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर
तो जी इतना सा मसला था, स्पार्क प्लग ख़राब था और इवन पुराने वाले से भी काम चल गया। इसको मैं जो नया वाला है मैं एहतियातन ले आया, लेकिन ये काम करेगा इंशाल्लाह। छोटे में जब ये ख़राब होगा तो मैं इसको चेंज करूँगा। यूँ भी सिर्फ ये $10 का है, लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए स्पेयर में। सो ये मेरा काम हो गया, सिर्फ इसकी सफाई करनी थी स्पार्क प्लग की। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, नहीं तो हम फर्दर डिटेल में जाते इसके और देखते कि और क्या हो सकता है इसमें। सो इट्स गुड टू गो, ज़बरदस्त। चलो तो जी स्टार्ट करते हैं अब इसका ट्रायल। वो उसमें घास फंस रही थी, उसके लिए बास्केट एक होता है, तो वह मैं प्रीफर नहीं करता, बार बार उसमें घास जमा हो जाती है, तो उसके बगैर करते हैं। ये बहुत ही ताकतवर है कंपेयर टू बैटरी वन। देख रहे हैं आप किस तरह ये सफाई कर रहा है। ये देखें भाई एंड रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त इसने सफाई कर दी है और बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही ताकतवर है। मैंने अपना 18 वोल्ट मशीन्स यूज़ करता रहा हूँ, वो भी अच्छी होती हैं, कन्वीनियंट होती हैं, सिंपल ऑपरेशन होता है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं होती जितनी इसमें पेट्रोल इंजन में होती है। सिर्फ एक दफ़ा भी वो मशीन घास में नहीं फंसी, क्योंकि वो घास में फंस जाती है, फिर उसकी सफाई करनी पड़ती है जो 18 वोल्ट होती है। लेकिन ये जो है इतनी ताकतवर है कि जो रास्ते में आता है उसको ये उड़ा के रख देती है, तिनके वगैरह, वो उसकी मोटर को रोक नहीं सकते। 4 स्ट्रोक इंजन है ये, वही स्टैंडर्ड इंजन है जो कि आपकी मोटर बाइक, बोट्स, जनरेटर और सब में बहुत ही सिंपल सा है। ये चीज़ें हम अपने स्पार्क प्लग साफ़ करना ये बहुत ही आसान है। बाज़ लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं होती और वो समझते कि उनकी चीज़ें ख़राब हो गई हैं और वो ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं, रिपेयर हो सकती हैं, और मेरी तो ये हॉबी है चीज़ें फिक्स करना, मुझे बड़ा मज़ा आता है इस काम में। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसने सफाई कर दी है, बिल्कुल स्मूथ। थोड़ी सी जो रह गई है यहाँ पे, ये मैं ट्रिमर ले आऊँगा, ट्रिमर है मेरे पास, तो वो उससे सफाई हो जाएगी ये एजेस पे। बाकी ये जो है मैं ब्रश वगैरह से साफ़ कर दूँगा, जो क्लीन कर दूँगा तो ये साफ़ हो जाएगा। लेकिन ज़बरदस्त मज़ा आ गया।